अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअद्ल व अक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। और अगर ईमान वालों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो दोनों के दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर दोनों में से एक दूसरे पर ज्यादती करे तो इस गिरोह से लड़ो जो ज्यादती करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर वो पलट आए तो दोनों के दरमियान इंसाफ के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। फासिक लोगों की खबर पर बिला तहक़ीक़ एतमाद कर लेने से कई दफ़ा आपस में लड़ाई हो जाती है और कई दफ़ा हर किस्म की पेशबंदी के बावजूद लड़ाई हो जाती है। इस आयत में ये बताया कि मुसलमानों की बाहमी लड़ाई के मौका पर इन लोगों पर लाजिम है जो इस लड़ाई में शरीक नहीं कि लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवा दें। इनके लिए जायज़ नहीं है कि मुसलमानों को लड़ते हुए इनके हाल पर छोड़ दें और तमाशा देखते रहें। साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कुबा बस्ती वाले आपस में लड़ पड़े, हत्ता कि उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे साथ चलो ताकि हम इनके दरमियान सुलह करवाएं। और अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि अगर आप अब्दुल्ला बिन उबई के पास जाएं तो बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवार होकर गए, मुसलमान भी आपके साथ पैदल चलने लगे। वो ज़मीन शोर वाली थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए तो वो कहने लगा, मुझसे दूर रहो, अल्लाह की कसम तुम्हारे गधे की बदबू से मुझे तकलीफ हो रही है। एक अंसारी सहाबी ने कहा, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे की खुशबू तुझसे अच्छी है। अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ से इसके कौम का एक आदमी गुस्से में आ गया और दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। फिर दोनों तरफ से दोनों के हिमायती मुश्तइल हो गए और छड़ियाँ, हाथापाई और जूतों के साथ एक दूसरे को मारने लगे। हमें ये बात पहुंची है कि ये आयत करीमा इस मौका पर नादिल हुई, व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। बुखारी बाब माजा फिल इस्लाह बैनन नास। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया, ताइफा का लफ्ज़ एक आदमी पर, दो पर और ज़्यादा पर भी बोला जाता है। ताइफतान में लड़ने वाले दो आदमी भी शामिल हैं और दो जमातें भी, छोटी हों या बड़ी। आयत में लड़ने वाले फरीकों के दरमियान सुलह करवाने का हुक्म है, खा दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों या ज़्यादा। बाज़ अहदीस में किसी मुसलमान से लड़ने को कुफर और लड़ने वाले को काफिर कहा गया है, जैसे कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र। बुखारी किताबुल ईमान। मुसलमान को गाली देना फिसक है और इससे लड़ना कुफर है। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ला तर्जिउ बादी कुफ्फारा यदरिबु बअदुकुम रिकाब बअदिन। बुखारी किताबुल फितन। मेरे बाद फिर काफिर न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। इमाम बुखारी और दूसरे अइम्मा किराम ने फरमाया कि यह आयत करीमा व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन दलील है कि मुसलमान एक दूसरे से लड़ने के बावजूद मुसलमान ही रहते हैं, इस्लाम से खारिज या मुर्तद नहीं हो जाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़ने वाले दोनों फरीकों को मोमिन करार दिया है। और इससे अगली आयत में भी फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। मोमिन तो आपस में भाई ही हैं,
सो अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। इसी तरह आयत क़िसास में कातिल को मकतूल के वारिस का भाई करार दिया। फरमाया फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ औ अदाउन इलैहि बिइहसान। फिर जिसे उसके भाई की तरफ से कुछ भी माफ़ कर दिया जाए तो मारूफ तरीके से पीछा करना और अच्छे तरीके से इसके पास पहुंचा देना लाजिम है। रहा हदीस में मुसलमान से लड़ाई को कुफर करार देना, तो इससे वो कुफर मुराद नहीं जिसकी वजह से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है, बल्कि इससे मुराद कुफर दून कुफर यानी कुफर अकबर, जिससे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, से कम तर दर्जे का कुफर है। क्योंकि गुनाह के तमाम काम कुफर और जाहिलियत हैं, और ऐसे शख्स को काफिर कहने का मतलब यह है कि इसने कुफर के काम का इर्तिकाब किया है। इसका ईमान कामिल नहीं बल्कि वो नाकिसुल ईमान मोमिन है। ये नहीं कि वो मिल्लत इस्लाम से खारिज हो गया है। दलील इसकी ज़ेर तफसीर आयत की दूसरी बहुत सी आयात अहदीस हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही की किताबुल ईमान में और दूसरे अइम्मा ने अपनी तसानीफ में बयान फरमाई हैं। इस आयत से खवारिज के अकीदे की नफ़ी होती है, जो किसी भी कबीरा गुनाह के मुर्तकिब को जिसने तौबा ना की हो काफिर और अब्दी जहन्नमी समझते हैं, और मुअतज़िला के अकीदे की भी, जो कहते हैं कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ना मोमिन है और ना काफिर। इंजाम के लिहाज से वो भी इसे अब्दी जहन्नमी करार देते हैं। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर इन दो फरीकों में से एक दूसरे पर ज्यादती करे, यानी वो किताब और सुन्नत के फैसले के मुताबिक सुलह पर और इख्तिलाफ दूर करने पर आमादा ही ना हो, बल्कि दूसरे पर चढ़ता चला जाए और जुल्म ज्यादती पर कमर बांध ले, तो फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी, तो इस गिरोह से लड़ो जो ज्यादती करता है, क्योंकि इस लड़ाई का हुक्म अल्लाह ने दिया है, इसलिए ये वाजिब है और जिहाद के हुक्म में है। इस हुक्म के मुखातिब वो लोग हैं जो ताकत इस्तेमाल करके ज्यादती का इजाला करने पर कादिर हैं।